बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल राहुल बायो में। आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 10th 2024 में जो क्लास 10th का एग्ज़ाम होने वाला है। तो उसके लिए जो साइंस का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आज से हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करना शुरू करेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन क्लास 10th के एग्ज़ाम में आने की संभावना है और कौन कौन से क्वेश्चन जो है इसके पहले भी एग्ज़ाम में आ चुके हैं। ठीक है, तो जितने सारे VBI इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों को देखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। जब ऑब्जेक्टिव सारा ख़त्म हो जाएगा और एग्ज़ाम काफ़ी करीब होगा तो उस समय कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं पहले ऑब्जेक्टिव को। आपको पता है कि जो साइंस है इसके अंदर तीन और विषय आता है। एक हम लोग का फिजिक्स, एक केमिस्ट्री और एक बायो। तो पहले क्या करेंगे, फिजिक्स के जितने सारे क्वेश्चन है उसको देखेंगे, उसके बाद में केमिस्ट्री को देखेंगे, उसके बाद में बायो को देखेंगे। ऐसे करते 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 हम लोग जो है जितने सारे टॉपिक होंगे उसको बढ़िया से डिस्कस करके समझते हुए आगे बढ़ेंगे, ताकि हम लोग का एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है, तो आज हम लोग का बारी है किसका? आज हम लोग का बारी है बायो का। यानी कि आज जीव विज्ञान के अंदर क्लास 10th के अंदर जो जीव विज्ञान है उसके अंदर जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो इसके पहले भी एग्ज़ाम में आ चुके हैं और आगे भी इसकी ऐसा ही क्वेश्चन आने की संभावना है, तो वो सारे इंपॉर्टेंट VBI क्वेश्चन को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, बायो को, केमिस्ट्री को, और उसके बाद में फिजिक्स को, सबको देखेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है, वो कौन सा एंजाइम इमल्सीकृत वसा का पाचन करता है? यहाँ पे पूछा गया है कि इमल्सीकृत वसा का पाचन कौन करता है। इमल्सीकृत वसा यानी क्या हुआ, वसा के जो बड़े बूंद होते हैं उसको तोड़कर क्या किया जाता है, उसको तोड़कर छोटे छोटे बूंद में परिवर्तित कर दिया जाता है और ऐसे वसा को बोलते हैं क्या, ऐसे वसा को बोलते हैं इमल्सीकृत वसा। तो इमल्सीकृत वसा को कौन पचाता है? तो इमल्सीकृत वसा को पचाता है हम लोग का लाइपेज। ठीक है, पेप्सिन प्रोटीन को पचाएगा, ट्रिप्सिन भी जो है प्रोटीन को पचाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लाइपेज। चलिए आइए आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के लिए है कि सामान्य प्रकुंचक दाब होता है। देखिए, मनुष्य का जो रक्त दाब जो होता है वो सामान्य, अगर सीधे अगर रक्त दाब पूछ दे तो वो होता है कितना? 120/80 होता है। ठीक है, जिसमें से 120 जो है वो प्रकुंचक दाब कहलाता है। ठीक है, और 80 कहलाता है अनुशीतलन दाब। तो चूंकि यहाँ पे प्रकुंचक दाब पूछा है तो 120 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों के लिए कि पत्ती में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन पादप के अन्य भागों में किसके द्वारा भेजा जाता है? यानी कि जब पौधा का जो पत्ती जो है जब खाना बना लेता है और खाना बना लेने के बाद में उस भोजन को पूरे पौधा में किसके द्वारा भेजा जाता है? तो वो भेजा जाता है फ्लोएम के द्वारा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फ्लोएम। जाइलम के द्वारा जल को भेजा जाता है और रंध्र के द्वारा क्या होता है? गैसों का आदान प्रदान होता है। इसीलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, फ्लोएम द्वारा। ठीक है, चलिए आइए आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि उस पौधा का नाम बताइए जो कलम द्वारा कायिक प्रवर्धन को प्रदर्शित करता है। यानी कि ऐसे पौधे का नाम बताना है जो कलम द्वारा लगाया जाता है, तो वो हम लोग का सही इसका आंसर क्या हो जाएगा? गुलाब यानी कि रोज इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, काला जार बीमारी किस रोग जनक के कारण होता है? ठीक है, तो काला जार जो है ये बीमारी का नाम है। तो इस बीमारी को करने वाला रोगाणु कौन है? ठीक है, वही पूछा गया है। तो काला जार जो बीमारी है वो प्लाज्मोडियम के द्वारा होता है। ठीक है, प्लाज्मोडियम इसका आंसर नहीं होगा, इसका आंसर होगा लेशमानिया के द्वारा होता है। प्लाज्मोडियम के द्वारा क्या होता है? मलेरिया होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आइए आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा द्विलिंगी पुष्प है, इसमें से कौन सा द्विलिंगी पुष्प जो है ये बताना है आपको। ठीक है, तो देखिए द्विलिंगी पुष्प ये जो पपीता का और उसके बाद में लौंग का और गुलाब का, ये सब का क्या होता है, एक लिंगी पुष्प होता है। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आइए आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कि मानव में घ्राणग्राही स्थित होती है। यह पूछा गया है कि मानव में घ्राणग्राही कहाँ पाया जाता है। घ्राणग्राही से हम लोग क्या करते हैं, घ्राणग्राही से हम लोग गंध का पता लगाते हैं। किसका पता लगाते हैं, गंध का पता लगाते हैं। और आपको पता है कि गंध का पता हम लोग किसके द्वारा लगाते हैं, गंध का पता हम लोग लगाते हैं नाक के द्वारा। तो यानी कि नाक के, तो ये घ्राणग्राही कहाँ पाया जाता होगा, तो ये घ्राणग्राही पाया जाता है नाकों में। ठीक है, आँख में क्या होता है, आँख में होता है प्रकाशग्राही, कानों में क्या होता है, कानों में होता है श्रावणग्राही देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि हमारे शरीर में सभी ऐच्छिक क्रिया नियंत्रित होता है। यहाँ पे पहले ये बात समझिए कि ऐच्छिक क्रिया किसे कहते हैं। ऐसी क्रिया जिसका नियंत्रण हम अपने खुद से करते हैं उसको बोलते हैं ऐच्छिक क्रिया। तो हमारे शरीर में ऐच्छिक क्रिया किसके द्वारा होता है नियंत्रित, तो वो होता है प्रमस्तिष्क के द्वारा, जो अग्र मस्तिष्क का ही एक भाग होता है। ठीक है, इसके अलावा मेडुला हो गया, पोन्स हो गया, अनुमस्तिष्क हो गया, ये सब अधिकांश अनैच्छिक क्रिया को नियंत्रित करता है। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जंतु में वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। जंतु में जो है ग्रोथ हार्मोन कहाँ से निकलता है, तो जंतु में जो वृद्धि हार्मोन है ये निकलता है पीयूष ग्रंथि से निकलता है। ठीक है, उसके बाद में ऑटो ग्रंथि से क्या निकलता है, ऑटो ग्रंथि से निकलता है थायरोक्सिन हार्मोन। अधिवृक्क से क्या निकलता है, एड्रिनल हार्मोन। इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आइए आगे देखते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आनुवांशिकता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, यानी आनुवांशिकता का सिद्धांत किसने दिया। गुण जो है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होता है, इसके बारे में किसने बताया, तो इसने बताया, इसके बारे में बताया ग्रेगर जॉन मेंडल ने। इसीलिए आनुवांशिकता का पिता जो है ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आइए आगे देखते हैं। आगे क्या है कि स्त्री में लिंग गुणसूत्र होता है। स्त्री में लिंग गुणसूत्र कौन सा होता है, पुरुष में होता है एक्स वाई और स्त्री में होता है एक्स एक्स। तो स्त्री के लिए आंसर क्या हो जाएगा, एक्स एक्स। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर पुरुष पूछता तो एक्स वाई होता और ये तो दोनों का दिया गया, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आइए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन जैव निम्नीकरणीय कचरा है। जैव निम्नीकरणीय कचरा किसे कहते हैं, ऐसा कचरा जिसका अपघटन हो जाता है, जो सड़ गल जाता है, उसको बोलते हैं जैव निम्नीकरणीय कचरा। तो निम्नलिखित में से कौन जैव निम्नीकरणीय कचरा है, तो प्लास्टिक भी सड़ता गलता नहीं है। थर्माकोल देखे होंगे आप लोग, जो फोम होता है मोटा मोटा, वो भी नहीं सड़ता गलता है जल्दी। पॉलीथीन भी नहीं सड़ता है गलता है। टिश्यू पेपर, टिश्यू पेपर इसका सही आंसर हो जाएगा। जब भी आप होटल में जाते हैं तो एक पतला सा पेपर दिया जाता है खाना खाने के बाद हाथ को पोंछने के लिए, वही हम लोग का टिश्यू पेपर कहलाता है। इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए आगे। उसके बाद में है प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प निम्न में से कौन है। तो हम लोग को जो प्राकृतिक से जो भी चीज़ मिलता है जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो उसका देखभाल करने के लिए, उसको बचा के रखने के लिए हमको क्या क्या करना चाहिए। कम उपयोग करने से भी हम लोग का प्राकृतिक संसाधन बचा रहेगा, पुनः चक्रण से भी, उसके बाद में पुनः उपयोग से भी। इसीलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आइए आगे देखते हैं। तो ये हम लोग का यहाँ तक कुछ क्वेश्चन आज हम लोग देखे
लगभग 14-15 क्वेश्चन देखे। ऐसे करते करते जितने सारे पूछे गए क्वेश्चन होंगे और इतने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा जो बिहार बोर्ड में पूछा गया है और जिसकी आने की संभावना आगे है, ऐसे करते करते फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, तीनों को कवर करेंगे एग्ज़ाम से पहले, ताकि आप जो है एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे जो है स्कोर कर पाए। और हम ऑब्जेक्टिव जो आपको बता रहे हैं, ऐसे नहीं कि केवल आंसर बोल दिया और आगे बढ़ गए, और भी ऑप्शन है, वो ऑप्शन का आंसर क्या होगा, उस ऑप्शन से क्या क्वेश्चन बन सकता है, ऐसे भी बता रहे हैं। तो ऐसे करते करते आप लोग का बहुत सारा जो है, जो टॉपिक जो आप पढ़े होंगे उसका रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इसी तरह से आप लोग को इम्पोर्टेंट वीडियो आपको टाइम टाइम पर मिलता रहे, ताकि आप अपने एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाए। मिलते हैं एक नए वीडियो में, एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।